नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला और मेरे साथ बाराबंकी लोकसभा के सांसद मिस्टर तनुज पुनिया जी हैं। तनुज जी, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि आप जो है, पहला सवाल मेरा यही है आपसे कि आप बहन कुमारी मायावती जी के घर पर गए थे, क्या था प्रकरण, क्यों गए थे, क्या उद्देश्य था? देखिए, हम लोग राहुल जी की रायबरेली में बैठक थी, वीरा पासी जी की जो उद्घाटन था प्रतिमा का, उसके सिलसिले में एससी डिपार्टमेंट की बैठक थी। इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम जी आए थे। हम लोगों ने अपने कार्यालय में बैठक ली। तमाम सामाजिक संगठन के लोग थे, तमाम पदाधिकारी थे एससी डिपार्टमेंट के, हमारे कांग्रेस पार्टी के। तो उसमें बातचीत में जो है सवाल निकला कि मायावती जी की तबीयत ख़राब है, कहाँ हैं, दिख नहीं रही आजकल, टीवी पे नहीं आ रही। तो जब निकले वहाँ से, तो क्योंकि बगल में ही मायावती जी का आवास है, राजेंद्र पाल जी रुक गए। उन्होंने कहा कि देखते हैं, अगर अवेलेबल हैं तो मुलाकात हो जाए, हालचाल ले लें। उनके पुराने पारिवारिक संबंध भी हैं उनके परिवार से, उनके भाई से, उनके और रिश्तेदारों से, और तमाम काशीराम जी के साथ भी उनके पुराना उठना बैठना था। उन्होंने कहा हालचाल ले लेते हैं। तो ऐसे ही बिना किसी इंटीमेशन के, बिना किसी अपॉइंटमेंट के उतर के और वहाँ पे पूछ लिया उन्होंने कि अगर अवेलेबल है तो हालचाल लेना है। क्या उन्होंने फ़ोन पर बात करने की कोशिश की, या आपने, चूँकि आपके भी अगर फैमिली टर्म्स की बात करें तो आपके फादर उनके साथ काम किए हैं और उनके बड़े अच्छे टर्म्स जो है मायावती जी से रहे हैं, तो क्या आप जो मायावती जी का जो नेचर है, या जो इस तरह की बात है कि बिना अपॉइंटमेंट के नहीं मिलती हैं, या फिर फ़ोन करने की आपने कोशिश की थी? नहीं, फ़ोन करने की कोई कोशिश नहीं की गई क्योंकि वहाँ से बस निकल रहे थे और एट रैंडम डिसीजन राजेंद्र पाल गौतम जी का था और हम लोग उनके साथ थे। तो उतरे, उन्होंने बस मैसेज कराया तो अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो हम लोग वहाँ से निकल गए थे। तो ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, प्राइवेट विजिट थी उनकी, और समय नहीं मिला। एक जो चर्चा शुरू हो गई कि कांग्रेस पार्टी जो है वो अब अलायंस तलाश रही है बीएसपी के साथ में, क्योंकि बीएसपी का अपना एक सेट वोट बैंक है जो पिछले कई बार से ये दिखाई दे रहा है कि वो इंटैक्ट रहता है बहन कुमारी मायावती जी के साथ। तो क्या कांग्रेस पार्टी या सपा कहीं जो है प्लस माइनस, या चूंकि इस बार जो है लोकसभा सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की अच्छी खासी आई 2024 में, मतलब ग्रोथ हुई, ऐसे में एक ये था कि समाजवादी पार्टी बार्गेन करना चाहती है, इस वजह से उस बार्गेनिंग को थोड़ा डाइल्यूट करने के लिए बसपा के साथ कांग्रेस जाना चाहती है। नहीं, देखिए, इसमें ये हमारा डिसीजन नहीं है कि कौन पार्टी आएगी, कौन पार्टी नहीं रहेगी गठबंधन में। ये डिसीजन हमारे हाईकमान का है। हमारी पार्टी के जो लीडर्स हैं, खड़गे जी, राहुल जी, अजय राय जी, अविनाश पांडे जी, जो यूपी के संभाल रहे हैं, यूपी को संभाल रहे हैं। तो ये कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, ये उनके ऊपर है। गठबंधन तो अभी हमारा इंडिया गठबंधन मजबूत है, समाजवादी पार्टी के साथ हमारा गठबंधन है, और आगे क्या होना है ये हाईकमान तय करेगा। हम लोग तो केवल एक प्राइवेट विजिट के लिए गए थे, इसमें कोई ऐसे राजनीतिक कोई उद्देश्य नहीं था, कोई राजनीतिक उसमें कोई बात नहीं थी। लेकिन जो गठबंधन है वो हमारे लेवल की बात नहीं है। हम लोग जो लीडर हैं वो तय करेंगे। क्योंकि जो पिक्चर्स में दिखता है, जो चित्रों में दिखता है, आप युवा हैं, अभी महज 41-42 साल के आसपास के हैं, और राहुल गांधी जी युवाओं को बहुत विशेष महत्व देते हैं अपनी पार्टी में, और आप उनके बड़े करीब भी दिखाई देते हैं। ऐसे में ये एक बाहर एक चर्चा, चूँकि यूपी में चर्चा शुरू हो ही जाती है, और उस चर्चा में ये आया कि राहुल गांधी जी ने मैसेज दे करके आपको भेजा था, इस वजह से ये बातें बाहर आईं। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। राहुल जी से ना कोई बात हुई थी, ना कोई उन्होंने मैसेज भेजा है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ये क्लियरली एक प्राइवेट विजिट थी। राजेंद्र पाल गौतम जी हालचाल लेना चाहते थे, हम लोग उनके साथ थे। मीटिंग के बाद निकले और वहाँ चले गए। ऐसे कोई अगर अपॉइंटमेंट लिया होता तो हो सकता है मिलने का मौका मिल जाता, लेकिन ऐसा कोई नहीं हुआ था। रैंडम उन्होंने कोशिश की कि मिल ले, और हालचाल देखिए, सीनियर नेता है हमारे समाज की, दलित समाज की सीनियर नेता हैं, कई बार मुख्यमंत्री रहीं, और हालचाल लेने के लिए ऐसे सामाजिक रूप से उनके यहाँ हम लोग गए थे। तो ऐसा कोई उसमें पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था, किसी का डायरेक्शन नहीं था, कोई इंडिकेशन नहीं था। क्लियरली जनरल विजिट थी।
अच्छा, राहुल गांधी जी की जो सभा अमेठी में हुई, वहाँ भी आप दिखाई दिए थे। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि राहुल जी ने जो प्रधानमंत्री जी के ऊपर हमला बोला, उसको आप लोग कैसे देखते हैं? आप बाराबंकी से लोकसभा सांसद हैं और इस एरिया में, इस जगह को एक तरह से यूपी में अगर हम कहें तो यूपी ईस्ट तक जो है आपकी अब पहुंच है, क्योंकि आप ही सांसद हैं इस एरिया में। अगर हम अमेठी और रायबरेली को छोड़ें तो ये बाराबंकी ही है, बाराबंकी और सीतापुर। तो हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि राहुल जी ने जो प्रधानमंत्री जी के ऊपर हमला बोला और जो अभी करंट सिनारियो है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, राहुल जी ने कोई भी बिना तथ्य की बात नहीं कही वहाँ पे। रायबरेली में मैं था उनकी मीटिंग में, जहाँ वीरा पासी जी जो महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे थे, उनके प्रतिमा का अनावरण में उस कार्यक्रम में मैं था। उसके बाद जो बैठक हुई उसमें भी मैं था। और जो उन्होंने कोई भी बिना तथ्यों की बात नहीं कही। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से सरकार हमेशा कह रही है कि सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जो जिस तरह से जो ग्राफ चल रहा है इस समय, जो जिस तरह से हमारे पास रिजर्व्स नहीं है, जिस तरह से हम ऑल्टरनेट अरेंजमेंट, जो फॉरेन पॉलिसी हमारी, जो विदेश नीति जो फेलियर है हमारा इस समय, तो उसको उससे प्रिडिक्ट करते हुए उन्होंने कहा था कि जो है 1 से 3 महीने में भारी आर्थिक संकट आएगा। ये तथ्यों के आधार पर है, इसमें कोई निराधार बात नहीं है। और उन्होंने प्रिडिक्ट किया है, जैसे पहले भी वो कई बार कह चुके हैं। अभी हाल ही में चुनाव में उन्होंने कहा था जितना खर्चा भारतीय जनता पार्टी कर रही है चुनावों में, तो इसका जो बिल है ये आपके सर पे चुनाव के रिज़ल्ट के बाद फटने वाला है। और देखिए, चुनाव का रिज़ल्ट आया, जैसे ही शपथ हुई, पेट्रोल डीजल गैस के दाम बढ़ गए। एक बार कोरोना काल में जनवरी में उन्होंने कहा था कि दुनिया में संकट आ रहा है, अभी सतर्क हो जाएं, देश के लिए सोचें, क्योंकि आने वाले समय में संकट आ सकता है। और देखिए, 1 महीने 2 महीने बाद जो है इतना भारी संकट आया, इतनी बुरी तरह से कोरोना वायरस देश में फैला। 1 दिन की लॉकडाउन से शुरू किया, 3 दिन किया, महीनों फिर चला। तो कहीं ना कहीं जो है विपक्ष की बात को अनदेखा कर देना, ये इस सरकार की खासियत में देखी जा रही है। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के ऊपर हमलावर हुए वो, और गद्दार जैसे शब्दों का प्रयोग किया, क्या इसे चूंकि अब राहुल जी ही कह रहे हैं तो इस पर आपकी पार्टी लाइन भी, आप लोग भी वही सोचते होंगे? नहीं, बिल्कुल, जो राहुल जी कहेंगे उसके पीछे हम लोग खड़े हैं। वो बता रहे थे कि किस प्रकार से देश के इंटरेस्ट को चंद पूंजीपतियों के हाथ बेचा जा रहा है। नॉर्वे क्यों गए थे? नॉर्वे इसलिए गए थे क्योंकि उनका जो सबसे बड़ा फंड है दुनिया का, जो इन्वेस्ट करता है, उन्होंने फरवरी में अडानी जी से पैसे निकाल लिए वापस। कहा हम इनसे नहीं करेंगे, भ्रष्टाचारी कंपनी है। नॉर्वे जा कर के, क्योंकि चुनाव पड़ गए इसलिए जा नहीं पाए, नॉर्वे जा कर के सेटल किया, अब फिर से इन्वेस्ट करने लगेंगे अंबानी जी के उसमें। अमेरिका से ट्रेड डील क्यों साइन हुई? वो भी हमारे किसानों के ऊपर उसका जो है नुकसान झेलना पड़ेगा, हमारे किसानों को, गरीबों को जो झेलना पड़ेगा। इतनी 18% टैरिफ वाली जो ट्रेड डील साइन हुई है, ताकि मुकदमे जो अडानी जी के ऊपर है वो वापस हो सके अमेरिका में। तो कहीं ना कहीं केवल पूरे देश के बारे में ना सोच के, हमारे देश के किसानों, मजदूरों के बारे में ना सोच करके, वो केवल और केवल अपने जो दोस्त हैं उनके बारे में सोच रहे हैं इस समय। अच्छा, आप युवा हैं, मुझे लगता है कि अपने पार्टी में इस वक्त सबसे युवा सांसदों में से आप एक हैं। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि जेनजी को लेकर के आजकल बड़ा राहुल जी और आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो बार बार ये जो लाइन खींचने की कोशिश होती है कि नेपाल, बांग्लादेश या इन देशों के जहाँ पर एक तरह से क्रांति कहिए या अपने सरकार के विरुद्ध खड़े होने की जेनजी की जो प्रक्रिया सामने आई, आंदोलन जो सामने आया, उस तरह का आंदोलन आखिर भारत में क्यों चाहते हैं आप लोग? जेनजी से कुछ कंस्ट्रक्टिव क्यों नहीं कराना चाहते हैं? ये बीजेपी के लोग कह रहे हैं, या जेनजी भारत के ग्रोथ में अपना योगदान दे बनस्पत इसके कि वो आंदोलन इत्यादि में आए। देखिए, भारत जो है पूरी दुनिया का सबसे युवा देश है। सबसे युवा आप कहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आबादी है वो 40 के नीचे की है सब। और किसी भी देश में अगर तरक्की होती है तो वो वहाँ के युवाओं के हाथ में होती है। आंदोलन की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि अगर आप देखिए, पहले तो हमारा देश जो है अहिंसा हमारा मुख्य है। चाहे गौतम बुद्ध ले लीजिए, चाहे महात्मा गांधी ले लीजिए, चाहे कुछ भी, कोई भी हमारे महापुरुष ले लिए, हिंसा की तरफ कभी भी किसी ने नहीं रुख किया है।
अहिंसा के जो है सबसे हैं, तो अगर नेपाल से उसको करें तो उसमें तो बहुत हिंसा हुई थी, हिंसा के पक्ष में नहीं है और कोई भी हमारा देश में रहने वाला हिंसा के पक्ष में नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है, अगर आज अब आप कॉकरोच जनता पार्टी वाला देख लीजिए, उसमें जो जो उनका मैनिफेस्टो है वो कहीं ना कहीं आक्रोश है और कितनी तेज़ी से वो बढ़ा। कौन जुड़ रहा है? युवा जुड़ रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन है। डिससेटिस्फैक्शन है कि पेपर लीक हो जाता है, किसी की जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाती है, किसी के ऊपर जिम्मेदारी नहीं डाली जाती है, किसी से इस्तीफ़ा नहीं लिया जाता है, किसी को हटाया नहीं जाता है। और ये एक बार नहीं बार बार हो रहा है। 2024 में लोकसभा में डिस्कशन हुआ इसके ऊपर, जवाब दिया मंत्री जी ने, उसके बाद 2026 में फिर हो जाता है सेम। तो किसी की जिम्मेदारी नहीं है। मान लीजिए एक बार गलती हो गई, कोई आपके उसमें गलत निकला, तो आप उसको सुधारिए कि आगे से उसको ना हो। लेकिन फिर वही सिस्टम, बेरोज़गारी चरम सीमा पर है, आक्रोश तो है युवाओं के अंदर, तो उस आक्रोश को बस सीधे जो नेता है हमारे वो सामने बता दे रहे हैं। उसमें क्या गलती है भाई? विपक्ष का काम ये है कि जो जनता फील कर रही है, जो जनता कह रही है, उसको सही पटल पे रखना, उसको सही जगह बताना, चाहे वो सदन हो, चाहे मीडिया हो, चाहे अपने आम जनता हो, उसके सामने जाके बोलना। अगर विपक्ष ये भी काम नहीं करेगा तो फिर विपक्ष का क्या मतलब हुआ? अगर सरकार की चाटुकारिता करते रहेगा तो विपक्ष का मतलब क्या हुआ? विपक्ष का तो काम है युवाओं की बात, युवाओं की ही नहीं बल्कि पूरे समाज की बात, हर वर्ग की बात को उठाना और सामने रखना। आज युवा ये महसूस कर रहा है और उसको उठा करके सामने रखा जा रहा है, और कोई इसमें वो बात नहीं, उकसाने का कोई प्रयास नहीं कर रहा है, कोई दबाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है, केवल उनकी बात उठा करके सामने रखी गई। जैसे आपने जिस अभी सोशल मीडिया पर जो चल रहा है उसका आपने जिक्र किया, तो जिस पार्टी का आपने जिक्र किया, हम आपसे जानना चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि कहीं कांग्रेस, अगर बीजेपी से लोग नाराज़ हैं तो एक तीसरा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, वो कांग्रेस से भी संतुष्ट तो नहीं लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है? ये देखिए, संतुष्ट की बात अलग है, लेकिन धीरे धीरे जो जनता है वो राहुल गांधी जी की तरफ देख रही है। एक ऐसा लीडर जो कि सवाल तो कम से कम पूछ रहा है, कम से कम ऐसे सवाल पूछ रहा है जो वैलिड है, जो कि देश हित में जो सवाल है, और वो सवाल पूछ रहा है और जनता ये भी देख रही है कि किस तरह से उसको सत्ता द्वारा दबाया जा रहा है, किस तरह से वो कुछ भी बोलते हैं तो ईडी आ जाती है, सीबीआई आ जाती है, घंटों घंटों बिठाए रखती है, उनकी सदस्यता रद्द की जाती है ज़बरदस्ती। तो ये बार बार दिखा रहे हैं कि देख रही है जनता, यूथ देख रहा है। अब ये जो आपने सोशल मीडिया वाली बात कही, सोशल मीडिया पे तो लोग आते रहते हैं, उनका जो मैनिफेस्टो है उसको लोगों को पसंद आया। भाई अभी आक्रोश है, नीट वाला आक्रोश है, इतना ज़्यादा पेपर लीक हो गया, कितने लोगों ने कितने लोग बच्चे जो है हमारे ख़त्म हो गए, सुसाइड कर लिया किसी ने जो है डिप्रेशन में चला गया है। तो जो आक्रोश है वो तो दिखेगा ही, और उन्होंने जिस तरह से अपना मैनिफेस्टो बनाया है वो अलग है, उसमें लोग उसमें जुड़ रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जी की तरफ से ज़्यादातर लोग आज देख रहे हैं। संविधान की बात, विशेषकर अनुसूचित जाति, जनजातियाँ, आप जनजातियों का देखिए, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार आई और माइनिंग वाला एक फिर पपाला शुरू हो गया, कई दिनों से चला आ रहा है, सालों से चला आ रहा है, बल्कि मैं कहूँगा ज़बरदस्ती जो है आप आदिवासियों की ज़मीन हड़प रहे हैं, आप अडानी को दे रहे हैं, वेदांता को दे रहे हैं बॉक्साइट माइनिंग और ये सब माइनिंग के लिए। तो इन सब के हक की लड़ाई जो आज लड़ रहा है वो एक ही आदमी दिख रहा है, वो राहुल गांधी है। तो लोग तो जुड़ रहे हैं, लोग बढ़ रहे हैं। लोकसभा में आपने देखा, अगला लोकसभा आएगा तो आप फिर देखेंगे और बढ़ेगा, सरकार बनाएंगे हम। विधानसभा में क्या होगा 2027 में? अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी के ही साथ मामला अभी तक तो है, लेकिन क्या आगे बहन जी को भी जोड़ करके साथ चलना चाहेंगे विचार दिमाग में, या जुड़ जाए तो अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा? देखिए, समाजवादी पार्टी के साथ हमारा गठबंधन बिल्कुल मजबूत है, ट्राइड एंड टेस्टेड है। 2024 में आप देखिए, इतना अच्छी अगर जीत मिली तो दोनों गठबंधन की वजह से मिली है, और आगे भी इंडिया गठबंधन मजबूती से रहेगा। अब कौन आएगा, कौन जुड़ेगा इंडिया गठबंधन में, कौन नहीं जुड़ेगा, ये जो लीडर्स हैं, चाहे अखिलेश यादव जी हों, राहुल जी हों, सब बैठ के तय करेंगे अपना। लेकिन मेरा पर्सनली ये मानना है, जितने ज़्यादा लोग आएँ और एक यूनाइटेड फ्रंट खोले भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन फाइनल फैसला जो है वो अखिलेश यादव जी, राहुल जी, खड़गे जी, अजय राय जी, ये सब लेंगे, जो लीडर हैं यहाँ पे यूपी में।
बहुत बहुत शुक्रिया तनुज जी बात करने के लिए, न्यूज़ 18 पर आने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये है बाराबंकी से लोकसभा सांसद, युवा सांसद तनुज पुनिया जी, जो प्रोफेशन से अब तो राजनीतिज्ञ हैं, राजनीति करते हैं, सांसद हैं, लेकिन आप पढ़े लिखे और आईआईटी से बीटेक हैं, तो कुल मिलाकर के युवाओं का प्रतिनिधित्व भी करते हैं और साथ ही साथ विपक्ष की राय भी वो बता रहे हैं। और यूपी में 2027 में आज की स्थिति क्या है, 2027 में कैसे जा रहे हैं, उसके बारे में भी बताया, जेनजी के बारे में भी बताया और बहुत सारी चीज़ों के बारे में भी बताया। न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे मेरे वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी मनोज शाही के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।